सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं बिहार के, बस चाय का नाम ले लीजिए इनको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना चाले वालों, कुमरौली वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ पीछे तक, उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाओ जाले वालों, सड़क पर जो लोग खड़े हैं उनका भी हाथ उठा हुआ है। ये बताता है कि आप किस तरह महागठबंधन के लिए दीवाने हैं, किस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा को जिताने जा रहे हैं। और ईवीएम में इन दिनों इमरान प्रतापगढ़ी बिहार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाइए और जो केंद्र की सरकार गूंगी बहरी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का आप लोग काम करिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने दरभंगा में जाले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के वोट लिए वोट मांगा। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और अपने शायराना अंदाज में वर्तमान सरकार और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी काव्य और कविताओं के माध्यम से वर्तमान भाजपा सरकार को तीखे प्रहार करते नजर आए और बताया कि किस तरीके से वर्तमान सरकार नफरत पैदा करती है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है। तो ऐसा वक्त आ गया है, इस समय वक्त आ गया है कि आप लोग बिहार से बाहर दिखाने का रास्ता आप लोग दिखाएंगे। कार्यक्रम में मुकेश साहनी और अखिलेश प्रसाद सिंह का भी आना निश्चित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लोग नहीं आ पाए। हाँ, सोया है चौकीदार वाली कविता को सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर बिल्कुल असफल रही है। भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 58 रुपये में पेट्रोल था, आज पेट्रोल 100 के पार हो गया है। गैस का दाम 350 रुपये 400 रुपये हुआ करता था, आज गैस का दाम 1000 रुपये हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी कड़ी में बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि मैं सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की, मजलूमों की, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। आप लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। हम लोगों के अंदर समाजवादी खून बह रहा है और हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जाले में पहुंचे हैं। सामने ही युवाओं का जोश और जुनून देखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि किस तरीके से आज हमारे युवा बेरोजगार हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रोजगार के नाम पर इन पर लाठियां भांजी जाती हैं, इनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है। देश में तानाशाही सरकार चल रही है और आप लोग साथ दीजिए, इस तानाशाही सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत हम ये बिहार से करेंगे। आप लोग वर्तमान नीतीश कुमार सरकार पर भी निशाना साधते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी
मोदी के दोस्त अडानी अंबानी को करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। के लोग रोजगार के लिए गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त से मिलकर यहाँ पर कंपनी नहीं लगवाएंगे। आज देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है। देश निचले पायदान पर जा चुका है। डॉलर का रेट बढ़ता हुआ आसमान की बुलंदियों पर छू रहा है और रुपए की कीमत विश्व बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटती जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि बिहार के लोग जाते हैं एम्स में इलाज के लिए जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, रोड पर वो बैठे रहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर गरीब को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त दिया जाएगा। जाले विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से ऋषि मिश्रा और एनडीए की तरफ से जीवेश मिश्रा में सीधी टक्कर है। यहीं पर कांग्रेस के मस्कुर उस्मानी टिकट ना मिलने की वजह से नाराज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। इसी कड़ी में बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं, नफरत की नहीं। वर्तमान सरकार नफरत की राजनीति करती है, तोड़ने का काम करती है, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। अपने भाषण के दौरान बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने लोगों से अपील की कि आप लोग जिताइए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हर घर से एक सरकारी नौकरी में लगाने का काम हम लोग करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपनी शायरी और कविताओं के माध्यम से सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर तक राहुल गांधी जी के साथ में मोहब्बत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और मैं जानता हूं ये देश मोहब्बत से चलेगा, प्रेम से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, तोड़ों की राजनीति करती है, लेकिन हम लोग जोड़ों की राजनीति करते हैं। हमने गरीबों का दुख दर्द झेला है। इसी कड़ी में बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि आप लोग इंडिया गठबंधन के